ऑलरेडी 70-80 हज़ार लगा चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं, अपनी सिस्टर को ले आते हैं, उसके ऊपर ही हम मेकअप कर लेंगे। हम मॉडल हायर नहीं करेंगे, 5-6 हज़ार लगा करके हम मॉडल हायर नहीं कर सकते। रहता है ना तो कच्चा बादाम पक्का बादाम भी वायरल हो जाता है, और लक नहीं साथ देता ना तो कितने मेहनत वाले वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। तो बोल देंगे भाई इतना कम ले रही है, क्या ही अच्छा मेकअप करेगी। फ्रेंड लोग जो होती है ना, आधा से ज़्यादा जलनखोर होती है, मतलब सही बता रही हूँ। मतलब अभी के टाइम में बहुत सारे लोग मेकअप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, मेकअप सीखना चाह रहे हैं, तो उनके मन में बस एक ही चीज़ चलता है कि हम एक बड़े से मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कोर्स कर लेंगे, उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे, एक अच्छा सा वैनिटी बनवा लेंगे, उसके बाद तो फिर मस्त पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप कोर्सेज के पीछे का सच। तो अगर आप में से कोई भी मेकअप कोर्स करने का सोच रहा है, मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोच रहा है, तो ये वीडियो पहले पूरा एंड तक देख लेना, एंड उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपको कहाँ से सीखना चाहिए। मैं प्रॉपर गाइड आपको करूँगी इस वीडियो में। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में, मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में मैं 10 ईयर्स से हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताऊँगी, और मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि अगर आपको सीखना है तो आपको कहाँ से और कैसे सीखना है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट का आप नाम ले लो, उनका जो बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स रहता है वो 30 डेज़ का रहता है। बहुत ही मतलब कम टाइम ऐसा होता है कि वो 45 डेज़ का लाते हैं। ठीक है, उनका 30 डेज़ का मेकअप कोर्स रहता है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस वाला, मैं नॉर्मल वाले मेकअप कोर्स की बात ही नहीं कर रही, मैं बेसिक टू एडवांस वाले मेकअप कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। 30 डेज़ का रहता है। ठीक है, और अगर मेकअप चार्जेस की बात करूँ तो उनका मिनिमम चार्जेस जो रहता है, भाई पहले तू ही कर ले, पीछे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे। ठीक है, उनका जो कोर्सेज का जो उनका प्राइसिंग रहता है, मिनिमम प्राइसिंग अगर की बात करो तो उनका 70,000 रहता है। 70,000 से उनका 60 to 70,000 उनका स्टार्टिंग प्राइस रहता है। ठीक है, और वो 1 लाख to 150 का तक वो जाता है। ठीक, ये सिर्फ आपका कोर्स का है, उसमें और भी बहुत कुछ आगे जाके इंक्लूड करते हैं वो लोग, बट ये सिर्फ कोर्स का मैं बता रही हूँ। मतलब 70 से 80 हज़ार तो आप लेके ही चलो अगर आप बेसिक टू एडवांस कोर्स करना चाह रहे हो तो इनका ये चार्ज है। और इन 30 दिनों में जो उनका बेसिक टू एडवांस कोर्स रहता है, इसमें वो दावा करते हैं कि आपको वो मेकअप भी सिखाएंगे, जिसमें आपको एयर ब्रश भी मेकअप इंक्लूडेड रहता है। जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको पता होगा कि एयर ब्रश मेकअप क्या होता है, और जो मेकअप फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको भी पता ही होगा। और उसमें आपको हेयर स्टाइल भी सिखाएंगे, दुपट्टा ड्रेपिंग भी सिखाएंगे, मतलब ये तीनों चीज़ें आपको सिखाएंगे इस 3 दिन के कोर्स में। ठीक है, आप जीरो बन के जाओगे, हीरो बन के आप वहाँ से निकलोगे, ये उनका दावा रहता है। अब अगर आप कोर्स करने के लिए मतलब कोर्स आपने ले लिया, आपने पेमेंट कर दिया, अब आप चले गए कोर्स करने के लिए, मैं ये ना मन गलत नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे साथ हुआ है, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ जो कोर्स करके आ चुकी हैं, बट वो डर के मारे या फिर उनके पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और इस वजह से वो बोल नहीं पा रही हैं कि भाई कौन बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से पंगा ले। बट मैं तो नहीं डरती भाई, कम से कम। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रही, कम से कम अपनी बातें तो रख सकते हैं ना, कि ताकि और भी लोग जो करने का सोच रहे हैं वो तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो हो जाए। अगर फिर भी बोलने के बाद भी, समझाने के बाद भी अगर उनका चॉइस होता है कि उनको करना ही है तो फिर करे जाके, लेकिन एटलीस्ट जो एक्चुअली में उनका पैसा बहुत ज़रूरी है, एक एक रुपये इकट्ठा करके वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने का सोच रहे हैं, उनका तो एटलीस्ट पैसे बचेंगे ना। तो मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो पहले चीज़ तो अगर आप जब सीखने के लिए जाते हो तो फर्स्ट वीक में आपको सिर्फ नोट्स बनवाया जाएगा, सिर्फ नोट्स बनवाया जाएगा। वो भी वहाँ पे बना बनाया नोट्स आपको नहीं मिलेगा, पहले आपको नोट्स बनाना पड़ेगा खुद से। बाकी 3 वीक बचा जो है उसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइल और दुपट्टा ड्रेपिंग तीनों चीज़ें सिखाई जाएगी। अब अगर आप ये सोचोगे कि जैसे रील्स में वो दिखाते हैं कि मॉडल के ऊपर स्टूडेंट को मेकअप करवा रहे हैं, मॉडल के ऊपर कर करके उसको सिखा रहे हैं, तो आपको मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको मॉडल प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ एक मॉडल रहेगी जिसपे वो मेकअप करके आपको गाइड करेंगे, और आप सराउंडली या तो खड़े होकर देखोगे या फिर चेयर पे बैठ करके देखोगे सारी चीज़ें, और स्क्रीन लगा रहेगा, आप वहाँ से बैठ करके देखोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें गाइड कर रहे हैं। आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको देखना है बस बैठ करके। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देखते हो ना, वैसे ही आपको वहाँ पे भी बस देखना ही है। बस वीडियो में ऐसे होता है कि कैमरे टू कैमरे देख रहे होते हैं, बट वहाँ पे है कि आप सामने से देखोगे, बस यही डिफरेंस रहेगा। आपको सामने से बैठ के देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा, सामने से आपको गाइड किया जाएगा कि हाँ भाई देखो फाउंडेशन ऐसे लगाना होता है, ये ऐसे ब्लेंड करना होता है, ये चीज़ें। जब आपका मंथ खत्म हो जाता है, लाइक मतलब आपका कोर्स खत्म होने वाला रहता है, 1-2 दिन बचा रहता है, लाइक 5 दिन बचा रहता है, तब आपको मॉडल प्रोवाइड किया जाता है। मॉडल जिसके ऊपर आपको मेकअप करना होता है, वो 4-5 दिन आपको मॉडल के ऊपर मेकअप करना होता है। अब देखो वहाँ पे, सॉरी यार,
अब देखो वहाँ पे वो जो मॉडल आपको दिया जाएगा उसका भी पैसा आपसे ही चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है भाई हम ऑलरेडी 70-80 हज़ार लगा चुके हैं तो हम एक काम करते हैं अपनी सिस्टर को ले आते हैं, उसके ऊपर ही हम मेकअप कर लेंगे, हम मॉडल हायर नहीं करेंगे, 5-6 हज़ार लगा करके हम मॉडल हायर नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पे सिंपल क्लियर भाषा में आपको बोल दिया जाएगा नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेकअप मॉडल के ऊपर ही करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको अपना वैनिटी खुद और खुद के पैसे से बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है मैंने इतने पैसे कोर्स में लगा दिए, अब हम जो है अभी क्योंकि हमने सीखा नहीं है, अभी मैं जस्ट सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट खरीद लेती हूँ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम। तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट अगर आप सोचोगे खरीदने का तो वहाँ से भी आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं, मैं आपको महंगे प्रोडक्ट के साथ मेकअप सिखा रही हूँ और आपको भी महंगे प्रोडक्ट के साथ ही मेकअप करना पड़ेगा, आपको भी हुडा ब्यूटी, नार्स जैसे प्रोडक्ट ही खरीदने हैं, नहीं तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। तो आपको भी वो ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके आपको महंगे महंगे वैनिटी बनवाएंगे और बनवा दिया जाता है। और उसमें भी सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही सजेस्ट नहीं करते कि आपको ये लेना है वो लेना, आपको जगह भी सजेस्ट करेंगे कि आपको दिस पर्टिकुलर जगह से आपको खरीदना है। क्यों भाई, वहाँ पे उस ब्रांड वाले से, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वहाँ से उस पार्लर वाली का, उस मेकअप आर्टिस्ट का टाइप रहता है, पार्टनरशिप रहता है। अगर आप जो उनके स्टूडेंट रहते हैं वहाँ से खरीदने जाते हैं तो उनको वहाँ से और कमीशन मिलता है। मतलब आपसे एक कोर्स के नाम पे तो लूट ही रहे, प्लस फिर प्रोडक्ट खरीदवाने के नाम से भी आपसे लूटा जाएगा। मतलब समझ रहे हो, डबल। मतलब जो मेकअप बड़े जितने बड़े होते जा रहे हैं ना मेकअप आर्टिस्ट, वो उतना ज़्यादा लूटने के फिराक में, लाइक मतलब कि कोर्स से भी लूट रहे हैं स्टूडेंट को, मॉडल के नाम पे भी लूट रहे हैं, मेकअप के नाम पे भी लूट रहे हैं, मतलब हर तरीके से बस लूट रहे हैं। अगर आपने सच में मेकअप अच्छा सीखा है तो आप 10 रुपये वाले प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप करके दे दोगे और 10,000 वाले मेकअप प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप करके दे दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका हाथ बैठा रहेगा, आपके पास स्किल रहेगा, आपके पास टेक्निक रहेगा। ठीक है, मेकअप में ना मैटर करता है आपका टेक्निक, आपका हाथ कितने अच्छे से बैठा हुआ है, वो मैटर करता है। एक मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मैंने मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा मेकअप उनका निकल के आता है। तो ये होता है मेकअप। ठीक है, अब ये अगर कोई बोलेगा कि भाई महंगे प्रोडक्ट से ही आपको मेकअप करने हैं, नहीं तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, तो ये मतलब सरासरी मतलब क्या ही बोलूँ, धांधली है। मतलब लूटा जा रहा है भाई बस आपको। ठीक है, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट से कोई भी सीखता नहीं है। मतलब अगर सोचो, ऐसे सिंपली सोचो, अगर हमें मेकअप नहीं आ रहा है, अभी हम सीख रहे हैं, तो हम हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन से सीखेंगे? नहीं ना, मैं तो ब्लू हेवन के फाउंडेशन से सीख लूँ भाई, प्रैक्टिस ही तो करना है। हम ब्लू हेवन के फाउंडेशन से सीखेंगे, हम लैक्मे के फाउंडेशन से सीखेंगे, हम मैबलिन के जो हो ज़्यादा थोड़ा सा महंगे पे जाए मैबलिन से सीखेंगे, मार्स से सीखेंगे, स्विस ब्यूटी वाले से सीखेंगे। भाई इतना अच्छा अच्छा ब्रांड है, इतना कम प्राइस बजट वाले फ्रेंडली वाले ब्रांड है, हम उनसे सीखेंगे ना। क्या हम चामिसी में चले जाएंगे, के ब्यूटी में चले जाएंगे, फॉरएवर 52 में चले जाएंगे? मतलब इसमें थोड़ी ना जाएंगे। किसी भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये माइंड में सोच लेना कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है फेंकने के लिए तो आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे हैं, बहुत मेहनत के पैसे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मत जाना। ठीक है, आप तब उनके पास कोर्स कर सकते हो जब आपके पास एक्चुअली में खुद का नॉलेज है, लाइक मतलब आपको मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है, बट आपको एक प्रो वाला टिप्स चाहिए, प्रो वाला ट्रिक्स चाहिए, प्रो वाला मेकअप सीखना है, तब आपको वहाँ पे जाने के बाद कुछ नॉलेज मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे बेसिक सिर्फ नाम का ही रहता है, बेसिक टू एडवांस उनका कोर्स 30 डेज का उनका जो बेसिक टू एडवांस कोर्स रहता है, उसमें बेसिक नाम का कुछ बेसिक होता ही नहीं है, उसमें बेसिक सिखाया ही नहीं जाता। अब अगर किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि फाउंडेशन शेड हम कैसे बनाएंगे, हम बेस कैसे बनाएंगे, ऑयली पे कैसे हमें काम करना है, प्रॉब्लम स्किन पे कैसे काम करना है, अगर किसी के फेस पे पिंपल है उसको हाइड कैसे करना है, डार्क सर्कल उसको कैसे हाइड करना है, मतलब कुछ पता ही नहीं है भाई, तो आप क्या सिखा रहे हो उसको, मतलब क्या बता रहे हो? तो पहले तो खुद से आपको इसका रिसर्च मतलब समझ लो कि मेकअप का ना आपको 80% 90% पहले आपको खुद पहले से पता होगा ना, 10% सीखने के लिए आप उनके पास जाओगे। तो हम अगर 10% सीखने के लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगाएंगे, तब तो खुद उतना प्रैक्टिस कर करके उतना नॉलेज तो खुद से ही अंदर से आ जाता है। जब उतना खुद से हम सीख ही लेंगे तो फिर उनके पास जाने का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग। बट ठीक है, अगर आपको जाना है तो चॉइस आपकी है। मेरे मन जो बात थी मैंने जस्ट आपको शेयर कर दिया। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है हम बड़े मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं सीखेंगे, उनसे मेकअप कोर्स नहीं करेंगे, तो हम फिर कहाँ से करें? मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना ही है, मुझे तो मेकअप सीखना ही है।
आप अपने शहर में, आपके शहर के आसपास जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अच्छा सिखाते हैं, देखो हर किसी के शहर में, फिर चाहे आप कैसे भी शहर में रहते हो, हर किसी के शहर में कोई ना कोई ऐसे 2-4 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आप अपने आसपास के मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हो कि कौन अच्छा सिखाते हैं, और ट्राई करना ना कि वैसे तो पता कर ही लो, और प्लस ट्राई करना ना कि वहाँ से जो पास आउट हुए हैं या फिर जो भी वहाँ पे क्लासेस कर रही हैं उनसे पता करने का कि भाई अंदर का मतलब क्या चल रहा है, अंदर मतलब पता करो कि भाई वहाँ पे कैसा सिखाया जा रहा है। वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो आपको रियल बताएंगे कि वहाँ पे मतलब कैसा सिखाते हैं, एक्चुअली में अच्छा सिखा रहे हैं या फिर वो पैसा दे करके वो फंस चुके हैं। तो फेमस मेकअप आर्टिस्ट के पास ना जा करके एक हार्ड वर्किंग मेकअप आर्टिस्ट टीचर को आप सेलेक्ट करो। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो। देखो अभी इतना सारा एक्सपोजर हम सभी को मिला हुआ है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो भी बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। एक चीज़ का आपको त्याग करना पड़ेगा, वो क्या कि आपको फॉलोवर्स देखना बंद करना होगा, आपको सब्सक्राइबर देखना बंद करना होगा। आप फॉलोवर्स के बेसिस पे लोगों को जज करना बंद कर दो। बस आप देखो कि कौन आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, कौन अच्छे से आपको समझा रहा है। मेरे कुछ फेवरेट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ काफ़ी टाइम से मैं उनको जो है फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उनका वीडियो देखती हूँ। कभी कभी मैं उनके जो मेकअप का इंस्पो लेती हूँ, कभी कभी मुझे उनका कोई टेक्निक पसंद आता है, वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ जाता है, मैं उनका काफ़ी टाइम से वीडियो देख रही हूँ। बट देखती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी क्योंकि मुझे सभी का नाम याद नहीं है। तो आप इन सभी से मेकअप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो। तो आप ऐसे करके मिक्स एंड लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा करके। और तीसरी चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली करना है वो ये कि प्रैक्टिस। आप कहीं से भी सीख लो, फिर चाहे आप ऑनलाइन सीखो ऑफलाइन सीखो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मेकअप अच्छा हो ही नहीं सकता। मैंने 10 साल मतलब दिए हैं अपने मेकअप में, तब जाके मेरा मेकअप इतना अच्छा होता है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मुझे ना अगर 500 का भी प्रोडक्ट पकड़ा दिया जाएगा ना, मैं 5000 जैसा मेकअप करके रख दूँगी। क्योंकि मुझे अब इतना जो है टेक्निक आ गया है, मुझे इतना आइडिया लग गया है कि 500 का प्रोडक्ट है तो हमें कैसे उसको यूज़ करना है ताकि वो फुल कवरेज दे दे और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए। तो मुझे उतना आइडिया अभी हो गया है। तो ये सारी आइडिया और ये जो आपका हाथ बैठेगा, आपका भी स्किल जो है डेवलप होगा, वो कब होगा और कैसे होगा? जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे। मेकअप इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है? तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका हाथ नहीं बैठेगा। अगर आप एक बार ऐसे वीडियो में बस देखिए कि हाँ चलो अच्छा मेकअप के बाद प्राइमर के बाद अच्छा कलर करेक्शन करना होता है, ओके अच्छा इसके बाद फाउंडेशन लगाना होता है, अच्छा इसके बाद हाईलाइटिंग, उसके बाद लाइटर कंसीलर लगाना, अच्छा उसके बाद पाउडर सेटिंग करना होता है। आप बस देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं सीखोगे। मतलब आपको मेथड तो पता रहेगा कि ठीक है इसके बाद ये, इसके बाद ये, बट आपका हाथ कभी भी नहीं बैठेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद के ऊपर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में, एक सेकेंड मेरा पैर करने दो यार, मैं स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में ही आप जो है मॉडल हायर कर लो, मॉडल के ऊपर मेकअप करो, नहीं। आपको अपने फेस के ऊपर मेकअप करना है, ठीक है? जितना हो सके ना आप 2 मेकअप 3 मेकअप डेली का ट्राई करो अपने फेस के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर करो, अपनी सिस्टर के ऊपर करो, अपनी फ्रेंड के ऊपर करो, सभी के ऊपर मेकअप कर करके सबको परेशान कर दो। जब तक आपको खुद से नहीं लगने लगे ना कि हाँ आपका बेस जो है काफ़ी हद तक बेटर हो गया है। क्योंकि जब फर्स्ट डे आप मेकअप करोगे ना तो आपका ब्लेंडिंग अच्छा नहीं होगा, सेकेंड डे आप करोगे तभी भी नहीं अच्छा होगा, 10 दिन जब तक आप अच्छे से डेली नहीं करोगे ना तब तक आपका जो ब्लेंडिंग है वो ही नहीं अच्छा होगा। आपको समझ में नहीं आएगा ब्लेंडिंग कैसे करना है। क्योंकि वीडियो में देख लो या फिर लोगों को करते देख लो, आपको समझ में तो आएगा कि ठीक है ऐसे ऐसे कर रही है, बट जब तक खुद आप हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। देखते हैं ना जब चीज़ें तो हमको आसान लगता है, बट जब हम खुद करने बैठते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा उनका ये टेक्निक था। तो वो टेक्निक आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद करोगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, आपको तरीका ही बता सकता है। अब चलो आपने मेकअप भी सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, आपको मेकअप करना भी आ गया। अब टाइम आया कि आपको अर्निंग करनी है, आपको क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट तो देखो घर पे बैठे नहीं आएगा, आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा क्लाइंट। तो अगर आप ऐसे बैठ जाओगे कि ठीक है हम घर पे बैठ जाएंगे और मुझे क्लाइंट जो है खुद ही कांटेक्ट कर लेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि क्लाइंट लोगों को सपना तो नहीं आएगा कि फलाने जगह पे इस नाम की एक बंदी है जो मेकअप आर्टिस्ट है, उसके पास हम जाते हैं मेकअप करवाने। आपको बाकायदा बताना पड़ेगा लोगों को कि ठीक है हम भी एक एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास भी आओ मेकअप करवाने के लिए। तो स्टार्टिंग से आप क्या कर सकते हो, लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है
उनको आप बता सकते हो कि देखो भाई मैं मेकअप करना स्टार्ट करी हूँ। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उन सभी को आप बता दो कि आपके जो भी घर में या फिर आपके रिलेटिव सब में जिनके भी मतलब कोई भी छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन हो, जिनको भी अगर मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है तो मेरा नाम अपनी फ्रेंड सबको बोल देना कि मेरा नाम बताना यार। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ता है तो आप बोल देना कि मेरा नाम बता देना, मैं मेकअप करती हूँ। और देखो अगर वो स्टार्टिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको बोलोगे सब तुमको बुला ही लेंगे। कुछ लोग तो तुम्हारे मुंह पे बोल देंगे हाँ ठीक है हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, बट कुछ लोग जेलसी के मारे नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे हम ग्रो नहीं कर रहे, ये ग्रो कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड लोग जो होती है ना आधा से ज़्यादा जलन खोर होती है, मतलब सही बता रही हूँ। मतलब ना वो खुद ग्रो नहीं करेगी ना तो वो आपका भी टांग खींचने का सोचेगी कि अच्छा बेटा मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और तुम पैसे कमाओगी, ऐसा भी होता है। तो ये सब देखो इलाका अलग है, शहर अलग है, बट लोग एक ही है। आई नो, इस चीज़ से मैं भी वाकिफ़ हूँ, बट ठीक है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक्चुअली में सपोर्ट करेंगे। तो अगर इस तरीके से करके भी अगर 2-4 लोग भी आपसे मेकअप करवाने के लिए अग्री होते हैं तो आप अपना ना मतलब स्टार्टिंग में के मेकअप में ना आप पैसे के लिए सोचना ही नहीं कि हमको भाई स्टार्टिंग में 10,000 चाहिए 15,000 चाहिए। आपको जो मिल रहा है ना, लाइक अब ये इतना भी कम मत कर लेना कि लोग बोल देंगे भाई इतना कम ले रही है क्या ही अच्छा मेकअप करेगी। बट आप अपने इलाके का देख लेना कि आपके इधर कितना चार्ज मेकअप आर्टिस्ट कर रही है, उस हिसाब से आप 1,000 1,500 2,000 कम रख सकते हो अपना। और अपना मेकअप पे बेस्ट देने का ट्राई करना, मतलब बेस्ट। मतलब मान लो ना कि 5,000 क्लाइंट ने आपको पे किया तो आप उसको 10,000 का मेकअप करके दो, उसको एकदम पूरा खुश कर दो, ताकि ना नेक्स्ट टाइम जब भी उसको मेकअप करना हो ना वो आप ही से मेकअप करवाए। तो इस तरीके से चेन बनेगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, ताकि आपके मेकअप से वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। तो पहला जो तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से क्लाइंट्स बुलवाने हैं, एंड दूसरा चीज़ आपको करना है ऑनलाइन अपना पेज बनाना है। क्योंकि देखो अभी ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें लोग ढूंढते हैं। अगर आपका पेज नहीं बना हुआ है तो आपको पेज बनाना है। आपको मेकअप आर्टिस्ट का बाकायदा एक पेज बनाना है जिस पे आप जिसका मेकअप करोगे उसका एक रील्स बना लेना ट्रेंडिंग सॉन्ग पे परमिशन लेके और डाल देना। या फिर अगर अभी आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है, अभी आप घर पे हो, अभी आप क्लाइंट ढूंढ ही रहे हो, तो आप खुद के ऊपर करके मेकअप, अपनी सिस्टर के ऊपर मेकअप करके, अपनी मम्मी के ऊपर मेकअप करके एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे ट्रेंडिंग चीज़ों पे मेकअप बना के आप डाल सकते हो। आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ताकि अगर कोई आपके पेज को विजिट करे, आपका प्रोफाइल देखे, तो उसको पता चले कि हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट जो है वो इस टाइप का मेकअप करती है, तभी तो आपको बुक करेंगे ना। क्योंकि आपका सर्टिफिकेट या कुछ भी आपका कोई नहीं देखेगा, आपका देखेगा तो देखेगा आपका मेकअप कि हाँ फलाना आर्टिस्ट जो है वो इस टाइप का मेकअप करती है। तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, आपका एक पेज बनाना है, और बाकायदा उसमें एड्रेस वगैरह भी अपना लिख देना, अपना नंबर वगैरह भी लिख देना, और डीएम वगैरह करने के लिए ओपन रखना है। ये नहीं कि प्राइवेट कर देना, सारा कुछ ओपन रहना, मेल एक भी डाल देना ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी लिख देना कि कहाँ से कहाँ तक आप अवेलेबल हो, कहाँ से कहाँ तक आप बुकिंग ले सकते हो, सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख देना, ठीक है। और फिर वहाँ पे आप डेली ट्राई करना, डेली का आप 1-2 पोस्ट डालो, एक फ़ोटो आपको डालना है, एक इमेज डालना है, और एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे रील्स। क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग पे रील्स जब डालोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी वीडियो वायरल हो। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डालोगे आपका वायरल हो जाएगा, 2 वीडियो डालोगे तो बात। देखो वायरल होने का तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कितना भी हाथ पैर मार लोगे ना, ये कहीं ना कहीं एक लक पे जाता है कि लक रहता है ना तो कच्चा बादाम पक्का बादाम भी वायरल हो जाता है, और लक नहीं साथ देता ना तो कितने मेहनत वाले वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। तो ये चीज़ तो आप मत सोचना कि वायरल हो जाएगा। बस आपको अपना 100% देना है, आपको अपना एफर्ट करना है, आपको अपना काम करना है, ओके। वायरल वाली चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, अब जब होना होगा हो जाएगा, आपको अपना 100% देना है। तो आपको अपना एक ऑनलाइन पेज बनाना है, ऑफलाइन लोगों से कनेक्ट करते रहना है, लोगों को खुद से सामने से जाके स्टार्टिंग में अपना सर लिहाज जो भी है ना सब छोड़ करके आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो स्टार्टिंग के स्ट्रगल के फेज़ में आपको खुद से बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, मेरे से मेकअप करवा लो, हम अच्छा मेकअप करते हैं, ठीक है। लोगों को आप बताओ, तभी तो लोग आपको चांस देंगे ना। और अगर उनको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आपको दोबारा वो खुद से फिर बुलाएंगे, फिर आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे बुलाओ, फिर वो खुद से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ है, ओके गाइस। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिनके समझ में अभी भी कुछ नहीं आया है, अभी भी उनके ऊपर ये बड़े बड़े जो है मेकअप आर्टिस्ट का भूत चढ़ा हुआ है, तो खुशी से जाओ भाई, मेरे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, जाओ, हमें क्या है। और ज़्यादा पैसे है तो मैं भी अपना अकाउंट नंबर बोलना, मैं भी दे दूँगी भाई, मेरे पे भी 1-2 लाख रुपए शेयर कर देना, तो मैं भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी। और या गाइस, यही थी आज की हमारी ये वीडियो।
और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप में से कोई भी मेकअप कोर्स ऑलरेडी कर लिया है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि और भी जितने भी हमारे ऑडियंस है जो हमारी वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी पूछना है, मेरे से कुछ भी ऐसे जानना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ ना, खुद की बनाई खुद कर रही हूँ। हाँ एनीवेज ठीक है, तो क्या गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, ये प्यारी सी कल पहली बार देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में जो घंटी है ना उसी बोल पे जाके प्रेस कर दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।